ये है क्वेश्चन नंबर 1.135 जिसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन है स्मॉल डिस्क ए स्लाइड्स। ओहो, इसमें तो फिगर भी है, तो फिगर मैं बना देता हूँ ना, फिगर मैं ड्रॉ कर देता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। ये है फिगर, ऐसा है ये। ओहो, ये क्या हो गया यार। ऐसा फिगर है, फिर ये आ गया एच और ये आ गई, ठीक है। तो ऐसे 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 यूं है, यूं है, यूं है, यूं है। ये स्मॉल एच है और यहाँ पर एक पार्टिकल है और ये है कैपिटल एच पर। ओके, ये कैपिटल एच है, ठीक। ये डिस्टेंस ऐसे ऐसे डॉट बना करके डायग्राम में एस शो की है। मैं चाहता हूँ एग्जैक्ट डायग्राम आपको ड्रॉ करके दे दूँ। तो ये है बच्चों डायग्राम जो रोडो में बना है, ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इस फिगर का नाम है फिगर 1.30, ठीक। तो व्हाट मस्ट बी द हाइट ऑफ द हॉरिजॉन्टल पोर्शन। ये है हॉरिजॉन्टल पोर्शन एच। ओके, जहाँ पर ये हॉरिजॉन्टल पोर्शन वापस से हो जाता है ऐसा, इसकी हाइट क्या होनी चाहिए टू इंश्योर द मैक्सिमम डिस्टेंस एक्स एस कवर्ड बाय द डिस्क। मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एस जो है वो मैक्सिमम है। और व्हाट इज इट इक्वल टू, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं। कुल मिलाकर के एच वेरिएबल है, स्मॉल एच की वैल्यू पूछी जा रही है। सो दैट एस इज मैक्सिमम। तो वो एस मैक्स है कितना, ये भी पूछा जा रहा है, ठीक। और हमें उसकी किस एच पर वो वैल्यू होगी ये भी पूछा जा रहा है। तो बच्चों यहाँ पर अगर मैं वेलोसिटी निकालूँ, मैं, ठीक है ना, तो क्या वेलोसिटी होगी वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से। तो वो वेलोसिटी होगी सिंपल सी, हाफ एम वी स्क्वायर जो काइनेटिक एनर्जी है वो बराबर होगी एम जी एच माइनस स्मॉल एच के, ठीक है। अच्छा, यहाँ से एम हट गया, तो यहाँ से बच्चों वी स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है। इसी साइड लिखता हूँ, वी स्क्वायर बराबर या वी बराबर √/2 जी एच माइनस स्मॉल एच, ठीक। अब मुझे एस निकालना है और वेलोसिटी यहाँ पर है हॉरिजॉन्टल। तो काइनेमेटिक्स में क्या पढ़ा था, वर्टिकल के अलग मोशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल को अलग ऑब्जर्व कर सकते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कितना है, स्टार्टिंग में 0 है, ठीक है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में 0 वेलोसिटी से अगर कोई पार्टिकल को छोड़ा जा रहा है और वो एच डिस्टेंस, एच हाइट ट्रेवल करता है, तो उसको टाइम कितना लगेगा, √/2h/g। और इस टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो मेरे हिसाब से हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों भाई, अगर मेरे से एस पूछा जाए तो मैं यही तो बोलूँगा कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है ना, इस कारण से। तो क्या लिखूँ यहाँ पर, √2gh - इंटू √2h/g, ये और ये कैंसिल। और यहाँ पर तो वो वाली बात आ गई, अरे ये जो मैं हमेशा ही कहता हूँ कि यार ये बात अच्छी है, इसको हमेशा याद रखिए कि कौन सी गुरुजी बात करते हैं, आप बताता हूँ। अब मुझे स्मॉल एच की वो वैल्यू निकालनी है जिससे एस मैक्सिमम आए। जरा ध्यान से सुनना, एक टर्म ये है और एक टर्म ये है, ठीक है। जरा ये बताइए 1+2 कांस्टेंट है क्या, तो 1+2 की वैल्यू है कैपिटल एच के बराबर जो कि है कांस्टेंट, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ इसका अर्थमेटिक मीन, 1 और 2 का अरिथमेटिक मीन कांस्टेंट है, एम कांस्टेंट है, ठीक। अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन की मैक्सिमम वैल्यू या इनके जीएम की मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, सुना है आपने, जब दोनों टर्म आपस में बराबर होंगे। याद आया कुछ, है ना, तब वैल्यू मैक्सिमम आएगी। याद आया, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जीएम इज ऑलवेज लेस और इक्वल देन एम, और इक्वलिटी कब होल्ड करती है, जब दोनों टर्म आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए बराबर होने चाहिए। तो एच नॉट मान लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू के लिए, तो एच माइनस एच नॉट, एच नॉट की वैल्यू भैया आ जाती है h/2, और ये h/2 ये है आंसर जिस पर एस मैक्सिमम होगा, फॉर एस मैक्सिमम। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस मैक्सिमम बच्चों, क्या वो भी निकाल सकते हैं, गुरुजी निकाल ही सकते हैं भैया। ये कैसे कि ये हो गया h/2 और वो भी हो गया h/2, दोनों टर्म बराबर होते हैं,
है ना। तो ये तो h के बराबर आ गया। तो ये है दो आंसर, एक ये है और एक ये है। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों मैं आपको इस क्वेश्चन का सलूशन समझा पाया हूँ, और जिन लोगों ने फ्लूइड पढ़ा हुआ है वो इसको को रिलेट कर पा रहे होंगे उस क्वेश्चन से, जो फ्लूइड में हमसे पूछा जाता है कि कहाँ पर होल किया जाए ताकि ये रेंज पानी जहाँ गिरे वो रेंज मैक्सिमम हो, तो उसका आंसर h/2 आता है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।